शरीफ का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम अपने नबी की महफिल में मजबूर नहीं रहते, मसरूर रहते, बेजार नहीं रहते, बेदार रहते। क्यों? अगर प्यास लगी और मिल गया पानी तो प्यासे को खुशी मिलेगी। अगर भूख लगी मिल गया खाना तो भूखे को खुशी मिलेगी। अगर मरीज को शिफा मिल गई मरीज को खुशी मिलेगी। अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो मुक्तदी को खुशी होगी। अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो जाए तो मुरीद को खुशी होगी। अगर शागिर्द की मुलाकात उस्ताद से हो शागिर्द को खुशी होगी। अगर आशिक को माशूक मिले आशिक को खुशी होगी। अगर तालिब को मतलूब मिले तालिब को खुशी होगी। अगर बुलबुल को फूल मिले बुलबुल को खुशी होगी। अगर परवाने को शमा मिले परवाने को खुशी होगी। और अगर सुन्नियों को प्यारे नबी की प्यारी महफिल मिल जाए तो महफिल मुस्तफा में आकर खुशी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रज़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह बरेली शरीफ। तो ये आपकी मोहब्बत है कि रात के 1:15 बजे भी आप बेदार हैं और हमें अपने नबी से मोहब्बत है। यहाँ पे जनाब शहाबुद्दीन साहब, जनाब बाकर साहब, कौमी तंजीम से जनाब शहाबुद्दीन साहब और इनकलाब से जनाब बाकर साहब यहाँ मौजूद हैं। आपके जलसे की ये रिपोर्ट इंशाअल्लाह बिहार भर में पढ़ी जाएगी। जी इंशाअल्लाह, बल्कि हिंदुस्तान भर में ये न्यूज जाएगी। तो मैं एक पैगाम दे रहा हूं, नोट करें कि जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत के चंद तकाजे होते। पहला तकाजा ये होता है कि महबूब का दीदार हो। नौजवानों खुसूसी तवज्जो चाहूंगा आपकी। अगर दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत का दूसरा तकाजा यह होता है कि महबूब की आवाज सुन लें। आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत का तकाजा यह होता है कि अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें। मोबाइल के जरिए फोन करते हो, हेलो कहां हो, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, वालिद साहब से बात कर रहे हैं, वालदा से बात कर रहे हैं, भाई से बात कर रहे हैं, बहन से बात कर रहे हैं, शरीके हयात से बात कर रहे हैं, बीवी से बात कर रहे हैं, अपनी बीवी से। ये मोहब्बत का तकाजा। एक बार मजनू जंगल में था और उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा, ए मजनू शैदा चीस्त ई मी नवेसी नामा बहरे किस्त ई। ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा है? हवा चलेगी अल्फाज मिट जाएंगे तहरीर मिट जाएगी। मजनू बोला, नामे लैला मशमी कुनम खातिर खुदरा तसल्ली मीदे हम। मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ, लैला का नाम लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूँ। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है, नामे लैला से मुझे सुकून मिलता है, यादें लैला से मुझे राहत मिलती है। अल्लामा रूमी ने इस मिसाल के जरिए एक पैगाम दिया कि मजनू को लैला से मोहब्बत है तो जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है। सुन्नियों को मुस्तफा से मोहब्बत है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। नाते मुस्तफा सुनकर सुन्नियों का ईमान ताजा होता है। हमें जान मिली नबी के सदक़े में, ईमान नबी के सदक़े में, ईकान नबी के सदक़े में, इरफान नबी के सदक़े में, कुरान नबी के सदक़े में, शम्सो कमर नबी के सदक़े में, बरगो समर नबी के सदक़े में, खुशकोत्तर नबी के सदक़े में, जिन्नो बशर नबी के सदक़े में, शजरो हजर नबी के सदक़े में, लालो गोहर नबी के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात नबी के सदक़े में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी नबी के सदक़े में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक नबी के सदक़े में, सदाकत अदालत सखावत शुजात दौलत सरवत इज्जत अज़मत नबूवत रिसालत वलायत मार्फत नबी के सदक़े में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रज़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कीरतपुर पचदही।
तो हमें नबी से मोहब्बत है। मोहब्बत कहती है कि नबी का दीदार हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती, दीदार नहीं हो पाता। तो मोहब्बत कहती है हम अपने नबी की आवाज सुन लेते, समात की मेराज हो जाती, आवाज भी नहीं सुन पाते। तो मोहब्बत कहती है हिंदुस्तान में बैठकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर बारगाह रिसालत तक अपनी आवाज पहुंचा दी जाए। चूंकि नबी की कुव्वत समात का आलम यह है कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। पैगाम रजा ये है कि हम बिहार से नबी को पुकारे, नबी सुनते, बंगाल से पुकारे, नबी सुनते, उड़ीसा से पुकारे, नबी सुनते। आप में से बहुत सारे हजरात उड़ीसा में रहते, उड़ीसा के शहर कटक से पुकारे, जालेश्वर से पुकारे, बालेश्वर से पुकारे, केंद्रापाड़ा से पुकारे, जाज मऊ से पुकारे, धामनगर शरीफ से पुकारे, भद्रक से पुकारे, नबी सुनते। भुवनेश्वर से पुकारे, नबी सुनते। पारादीप से पुकारे, नबी सुनते। और आ जाइए बंगाल से पुकारे, नबी सुनते। बिहार से पुकारे, नबी सुनते। यूपी से पुकारे, नबी सुनते। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से पुकारे, नबी सुनते। उत्तराखंड झारखंड से पुकारे, नबी सुनते हैं। हम हरियाणा पंजाब से पुकारे, नबी सुनते। राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश से पुकारे, नबी सुनते। बल्कि हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, मशरिक मगरिब से मालो जुनूब, कायनात के किसी खित्ते से, किसी गोशे से जब सुन्नी नबी को पुकारता है तो सुन्नियों का अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। तो एक बार हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, ये कलमा शरीफ का जिक्र भी हो गया और बारगाह रिसालत में गुलदस्ते दुरूद भी पेश हो गया। हमारे आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल, मा ज़हर बौलुहु अलल अर्द। मेरे आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि क़त्तो, उनके जिस्म अत्थर पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्द, उनके जिस्म अत्थर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। वुलिद मख्तूना, वो इसहाक दाने गीती पर खतना शुदा पैदा हुए। लम यहतलिम कत्तो, वो कभी मुहतलिम न हुए। लम यहरिब दाबतुन रकीब अलैहा कत्तो, जी जानवर पे मेरे नबी बैठ जाते वो जानवर कभी बिदकता नहीं था। लम यतसाब कत्तो, उन्हें कभी जमाई भी नहीं आई। और तनामो ऐन हो वला यनामो कल्ब हो, उनकी आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। इज़ा काना जलसा बैना कौमिन कतफाहु आलमीन, जब मेरे नबी किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल हो या लाखों की महफिल हो, और देखने वाले जब उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी ही नजर आते थे। सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मेरे अजीज हजरत मौलाना जमशेद साहब ने एक फरमाइश की कि ये रात के 1:30 बजे के करीब लोग बेदार हैं, तो वो एक शेर है जिंदाबाद जिंदाबाद जो मैं रात में पेश करता हूँ, इजाजत हो तो पेश कर दूं। मौलाना जमशेद की फरमाइश है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैज
फैसला कीजिए, कौन जन्नत के हकदार हैं। सुभान अल्लाह। कौन जन्नत के हकदार हैं, कौन हकदार है? मैं मिसरे सानी में पेश कर रहा हूं, कौन हकदार है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला एजाजुल हक साहब को सलामत रखे। ज़ियाफत भी बहुत अच्छी की और माशाअल्लाह इनाम भी पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके बच्चे को सेहत व सलामती अता फरमाए। जितने हमारे कमेटी के नौजवान हैं, जितने मुंतज़िमीन हैं, मुंतज़िमीन जो भी अफराद हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता। तो सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार हैं। रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार हैं। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो आका लाजवाब, और मेरे आका की हर अदा लाजवाब। हर शे नबी को जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मौजेज़ात सफ़ा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अंजाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिय नफ़ी फ़ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फ़लम यरा शैअन यस्ततिरु बि व इज़ा शजरतैनि बिशातिल वादी फ़ंतलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फ़अख़ज़ बिग़ुस्निन मिन अग़शानिया सुम्मा क़ाल इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फ़नक़दत माहु कल-बैरिल मग़शूशि लज़ी युसानिउ क़ाइदा हत्ता तशज्जतल उख़रा फ़अख़ज़ बिग़ुस्निन मिन अग़शानिया सुम्मा क़ाल इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फ़नक़दत माहु कज़ालिक हत्ता इज़ा कान बिल मुनसफ़ि मिम्मा बैनहुमा क़ाल अल्तैमा बिइज़्निल्लाह फ़ल्तअमता फ़जलस्तु उहद्दिसु नफ़्सी फ़हानत मिनी लफ़्ता फ़इज़ा अना बिरसूलिल्लाहि मुक़बिला व इज़ा शजरतैनि क़द इफ़्तरक़ता क़ामत कुल्लु वाहिदतिन मिनहुमा अला साक़ औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। मेरे आका बेमिसाल, उनकी सूरत भी बेमिसाल है, सीरत भी बेमिसाल, तबस्सुम भी बेमिसाल है, तकल्लुम भी बेमिसाल है, रफ्तार भी बेमिसाल है, गुफ्तार भी बेमिसाल है, जलवा भी बेमिसाल, मेरे आका का तलवा भी बेमिसाल, सीना भी बेमिसाल, मदीना भी बेमिसाल, दंदान भी बेमिसाल, खानदान भी बेमिसाल, वो सरापा बेमिसाल है। मकामे सहबा पर, मालिके बहरो पर अपनी नमाज़े असर पढ़कर फातिहे खैबर जनाबे हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। बोले, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत अली का जिक्र हो रहा है, हाथों को उठाकर बोले या अली, उठाए जोर से बोले या अली, और जोर से या अली, या अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। सदाकत मुस्तफा की अता, अदालत मुस्तफा की अता, सखावत मुस्तफा की अता, शुजाअत मुस्तफा की अता। दो शेर पेश करता हूँ खतीब शीरी मकाल, हर दिल अजीज खतीब, मेरे छोटे भाई हैं। हाँ, एक मेरे भाई हैं अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह, बरेली शरीफ में बुखारी शरीफ तक पढ़ाते हैं, और अदीब ऐसे हैं कि अरबी में जितनी देर चाहिए उनसे कलाम की। अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह, वो मेरे छोटे भाई अजीज हैं। यूं ही अल्लामा अलाउद्दीन सबा, ये मेरे अजीज हैं और छोटे भाई के। इनकी आवाज तो बेमिसाल है, अंदाज भी बेमिसाल है, तकरीब और शानदार होती है, लेकिन दो शेर मैं भी पेश करता हूं।
समाप्त करें कि इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दर रसूल से क्या क्या नहीं मिला। मुझको दर रसूल से क्या क्या नहीं मिला। एक शेर और है काबिले गौर। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो पता, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो पता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। और ये शेर जो आ रहा है इंशाअल्लाह, इस शेर को सुनकर आप नारा लगाएंगे, शेर ही ऐसा है, उलमा भी नवाजेंगे। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। ऐसा तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाई। अल्लामा खतीब शीरी मकाल अलाउद्दीन सबा, तकरीर बहुत शानदार होती है, सलाहियत के मालिक हैं, मकबूलियत भी अल्लाह ताला ने दी है, शोहरत भी दी है। और आप हजरात जो इनसे मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत भी मिन जानिबिल्लाह। तो इन्होंने जो मदरसा कायम किया, क्या नाम है, दारुल उलूम तेगिया गुलशन रजा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मदरसे को दिन दुनिया चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरी अल्लामा अलाउद्दीन सबा से क़यामगाह पे बात हो रही थी, इन्होंने मुझे बरजस्ता कहा कि मदरसा तो खूबसूरत बना है और भी खूबसूरत बनेगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि तामीरी काम में जितनी खूबसूरती है उससे ज्यादा मेरी तवज्जो तालीम पे रहेगी कि जिस कदर खूबसूरत मदरसा है वैसा ही पायदार यहाँ पे इल्म होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए। नीयत अच्छी है। वाह वाह वाह, बेशक अल्लाह ताला इनकी नीयत को कबूल फरमाए। तो अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी मेरे भाई हैं और इत्तिलान अर्ज है कि वो भी बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तो मकाम सहबा पर मालिके बहरो पर अपनी नमाज़े असर पढ़कर फातिह खैबर जनाबे हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। गोद अली की सर नबी का, गोद शेर खुदा की सर महबूबे खुदा का, गोद हैदर कर्रार की सर सैयद अबरार का, गोद मुश्किल कुशा की सर अनीसे बेकसा का, गोद वलियों के वली की सर नबियों के नबी का। जब गोद अली की थी, सर नबी का था, तो कैफियत कैसी थी? जमी पर अर्श आला के निशान मालूम होते थे, जमी पर अर्श आला के निशान मालूम होते थे, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, या अली या अली या अली, माशाअल्लाह। गोद अली की सर नबी का, हजरत अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी आसमान के सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरत को, कभी सूरत को, कभी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को, कभी नबी की मनमोहनी सूरत को। वो सूरत नबी की कि हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? बताइए जल्दी। मेरे नबी की रजाई माँ
बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। उनके घर मोहल्ले की औरतें आ गईं। औरतों ने कहा, ओ हलीमा, पूरी पूरी रात चराग मत जलाया करो, तू गरीब है, तेल महंगा है। औरतों ने कहा, इतनी तेज रोशनी तेरे चराग की कि आंगन से निकलकर पूरे मोहल्ले के लिए काफी हो जाती है। पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता है। क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग? हजरत हलीमा का जवाब सुनिए। उन्होंने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं चराग जलाती ही नहीं। बोलो भाई, ये बोलने का मकाम है। सुभान अल्लाह। कह रही है कि जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर रौनक अफरोज हुए हैं मैं तो चराग जलाती ही नहीं। चराग है कहाँ मुझे मालूम ही नहीं। औरतों ने पूछा, ये रोशनी कहाँ से आती है? हजरत हलीमा ने फरमाया, ये चराग की रोशनी नहीं होती, प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी होती है, जिससे पूरा मोहल्ला जगमग जगमग करता है। आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का। काफ के सुहादहन या अबरू आंखें ऐन साथ, काफ हा या ऐन साथ, उनका है चेहरा नूर का। ये जो मेहरुमा पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तियारा नूर का। जा छुप जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह बरेली शरीफ। तो कभी सूरत को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरत को। मुश्किल कुशा सोचने लगे, करूं तो क्या करूं, अल्लाह की इबादत करूं या नबी की इताअत करूं? इताअत करता हूं तो इबादत जाती है, इबादत करता हूं तो इताअत जाती है, करूं तो क्या करूं? मुश्किल कुशा मुश्किल में क्या करूं क्या करूं? बहुत देर तक गौर किया और इस नतीजे पे पहुंचे, नमाज नबी के सदक़े में मिली, रोजा नबी के सदक़े में मिला, हज नबी के सदक़े में मिला, ज़कात नबी के सदक़े में, अतियात खैरात सदक़ात हसनात इबादत रियासत जिंदगी बंदगी नबी के सदक़े में। तो हजरत अली ने यह फैसला किया कि ज़ियारत रुख़े मुस्तफ़ा पर इबादत खुदा को कुर्बान कर दो। होती रही ज़ियारत, होती रही ज़ियारत, डूबता रहा सूरज, डूब गया सूरज, हो गई क़ज़ा नमाज। अल्लाह अकबर, जिंदगी की पहली नमाज थी, क़ज़ा हो गई, क़ज़ा हो गई। बहुत गम हुआ, बहुत सदमा हुआ। हज़रत अली रोने लगे। यहाँ रोज क़ज़ा हो रही, कोई नहीं रोता, कोई नहीं रोती। नमाजों की पाबंदी करेंगे, सारे लोग हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। यह है तरीका वादा लेने का कि हम पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अब अगर किसी ने ये पूछा कौन कौन पढ़ेगा, हाथ उठाए, तो ये सवाल गलत। क्या जिसने नहीं उठाया क्या वो नमाज का मुनकिर है? अगर वो मुनकिर है तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। पहले मुझसे पहले जो कहा गया कौन कौन पढ़ेगा उठाए, ये सवाल गलत है। जिसने नहीं उठाया तो क्या वो नमाज का मुनकिर है? अगर मुनकिर है तो इस्लाम से खारिज हो जाए। नमाज अफजलुल इबादत, अहम्मुल इबादत। आप सब बोलिए कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। यह है तरीका। और साथ ही साथ मैंने कहा बोलिए, हाथों को उठाइए। ये अदब वाला जुमला, अदब वाली बोली है। अब उसमें अगर कोई कहे बोल बोल, उठा उठा, अबे उठा, ये कौन सी बोली? अदब से गिरी हुई बोली, तहजीब व तमद्दुन से खाली बोली। अबे उठा, अबे उठाता क्यों नहीं? अबे तेरा हाथ किधर है? ये बोली तो छोटों के लिए होती है, जो आपके छोटे छोटे बच्चे उनके लिए। ये कौम
काबिल एहतराम है, इनका एहतराम जरूरी है। हम अपने बाप का एहतराम करते हैं, भाई का एहतराम करते हैं। आप मेरे भाई हैं, इस्लामी रिश्ते के भाई हैं, सब काबिल एहतराम। तो सब पाबंदी करेंगे, हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज़ कर रहा था, एक नमाज क़ज़ा हुई, रोने लगे, आंखें अश्क के बाद आंसू निकलने की तैयारी में, लेकिन आप जब्त से काम ले रहे। लेकिन कैफियत कुछ ऐसी हुई कि साइम कमाले जब्त की कोशिश तो की, मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए। अब आंसू के चंद खुशनसीब कतरे मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। आका ने बेदार होकर फरमाया, मायूबकी कयाली, ओ अली आपको की चीज ने रुलाया, ओ अली आपको की चीज ने रुलाया। अली गुफ्त वक्त असर फौत शुद व मन नमाज न करदा, नबी गुफ्त चेरा नमाज न कर दी। अली गुफ्त न खास्तम के लज्जत ख्वाब तू कता कुनम। मैं फारसी में बोल रहा था, आप अरबी में बोलिए सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, तो नमाजी बन जाइए। अच्छा, नमाजी कई तरह के हैं, असली नमाजी, वसली नमाजी, फसली नमाजी, नकली नमाजी, अठिया नमाजी, खटिया नमाजी, 360 नमाजी। ईद के दिन दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि इस साल ईद की नमाज जाते जाते मिल गई। दूसरे दोस्त ने कहा मेरी वजह से मिली। कैसे? उसने कहा तू कह रहा था वजू कर लेते हैं, मैंने कहा था वजू करेगा तो नहीं मिलेगी। तो वजू है तो नमाज है, नमाज उसी वक्त है जब वजू है। अच्छा, एक नमाजी है जो अपने मफाद के लिए नमाज पढ़ता। जैसे एक शख्स बगैर टिकट के सफर कर रहा, ट्रेन में बगैर टिकट के आ गया टीटी ने इस शख्स को देखा, इस शख्स ने टीटी को देखा, निगाह से निगाह मिली। सोचा क्या करूं, लेटिन खाने में घुस जाऊं। तो घुसने के लिए आया तो दरवाजा बंद था और अंदर कोई पहले से बगैर टिकट का बैठा हुआ था। अब कहा जाता, टीटी करीब आ गया तो ट्रेन की गैलरी में रुमाल बिछा कर नियत बांध लिया, अल्लाहू अकबर। इधर टीटी भी खड़ा था और इधर ये भी कयाम में था। 15 मिनट के बाद रुकू में गए। टीटी परेशान के मामला क्या है, ये मेरे साथ हो क्या रहा। 15 मिनट में पहला सजदा, 15 मिनट में दूसरा सजदा, 1 घंटे में 1 रकत। टीटी थक गया। दूसरे घंटे में दूसरी रकत, चौथे घंटे में चौथी रकत, 4 घंटे में पूरी हुई नमाज। इसने सलाम फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखा टीटी अब भी मौजूद है और टीटी ने सोचा अब मैं पूछूंगा टिकट के बारे में। तो इसने दोबारा नियत बांध ली, अल्लाहू अकबर। टीटी सोचने लगा ये मेरे साथ हो क्या रहा। एक ने कहा अपना काम करो, ये नमाजी है, नमाज पढ़ रहा। बोला कितनी देर तक पढ़ेगा। बताया गया कि जोहर की नमाज है और जोहर में 12 रकात नमाज है, 4 रकात इसकी हो गई है, 8 रकात और बाकी है। टीटी ने कहा अगर मैं इसका इंतजार करता था तो नौकरी खतरे में चली जाएगी। टीटी आगे निकला और इसका स्टेशन आया तो नियत तोड़ के कूद के भागा कि मैं बच गया, मुझे नमाज ने बचा लिया। बहुत खुश था, शादा फरहा घर की तरफ जा रहा था। ये बात मैंने हंसाने के लिए नहीं कही है, ये बात तो मैंने रुलाने के लिए कही है। ये बंदा बहुत खुश था, अपने मकान के करीब पहुंचा और अचानक रोने लगा और रो रो कर बोला मौला तेरी शान करीमी का क्या कहना, तेरी शान रहीमी का क्या कहना, तेरी शान सत्तारी का क्या कहना। मौला मैंने नकली नमाज पढ़ी है तो दुनिया के टीटी से बचा लिया है, अगर असली नमाजी बन जाऊं तो जहन्नम से बचा लेगा। ए मौला अब दुनियादार के लिए नहीं परवरदिगार के लिए नमाज अदा करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा।
तो एक बार और हाथों को उठाकर बोलिए कि सब पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। तो नमाज के लिए लोगों ने वादा किया, ये है जलसे का फायदा, ये है तकरीर का फायदा। अब अगर कोई दरसगाह में बैठकर ये समझे कि मुकम्मल इल्म में ही फैला रहा हूं और मुकर्ररीन और शोरा सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ये भी उनकी गलत फहमी है। यहां सब नमाज का वादा कर रहे हैं, लिहाजा नतीजा ये निकलेगा दरसगाह से भी फायदा है, जलसगाह से भी फायदा है। मुदर्रिस दरसगाह में बैठकर इल्म की रोशनी फैलाता है, खतीब जलसगाह में तकरीर करके हदीस पाक की रोशनी फैलाता। रोने लगे अली, आका ने फरमाया मुश्किल कुशा हजरत अली से, मायूबी का या अली। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, असर की नमाज कज़ा हो गई और ये जिंदगी की पहली नमाज थी जो कज़ा हो गई है। और मेरे आका, आज तक मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई सरकार, आज ही कज़ा हुई है। हजरत अली रो रहे थे, आका मुस्कुरा रहे थे। बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। मैं बोलूं बोलो तो ये जुमला ठीक है, अदब के दायरे में। मैं बोलूं बोल तो ये बिल्कुल हिकारत वाला लफ्ज है। बोल ये छोटों को कहा जाता है, अबे बोल हिकारत वाला। बोलो, बोलो उर्दू में बोलिए की जगह इस्तेमाल होता है उत्तर प्रदेश में, और बोल ये हिकारत वाला, तहकीर वाला, तस्गीर वाला। तो बोलिए सुभान अल्लाह या बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली ने देखा कि आका मुस्कुरा रहे, तो हजरत अली को यकीन हो गया कि अब नमाज कज़ा नहीं अदा होगी, कज़ा नहीं बल्कि अदा होगी। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया अली क्या इरादा है, कज़ा या अदा? अर्ज की गुलाम हूं आपका, नमाज पढ़ूं कज़ा नहीं, मैं तो करूंगा अदा। अब मुश्किल कुशा से आका ने फरमाया तैयारी कीजिए। हजरत अली ने तैयारी की। इधर आका ने हाथों को उठाकर अर्ज की अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स। अभी उंगली का इशारा नहीं हुआ था, गौर कीजिएगा जुमले पर। अभी मेरे नबी की उंगली का इशारा नहीं हुआ था, बल्कि मर्जी हो गई नबी की। तो आवाज आई हबीब जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हबीब जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। अब सूरज पलटा, कैसे पलटा अल्लामा अलाउद्दीन से मत पूछिए सूरज कैसे पलटा, अल्लामा गुलाम अहमद रजा अखलाकी से मत पूछिए सूरज कैसे पलटा, अल्लामा अब्दुल सलाम साहब से मत पूछिए सूरज कैसे पलटा, जनाब अख्तर जिया से मत पूछिए सूरज कैसे पलटा, नुक़बा अहले सुन्नत से मत पूछिए, पेशवाए अहले सुन्नत से पूछिए। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह पलटा। अब शुरू की नमाज हजरत अली ने निहायत खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की, सलाम कर दिया, पूरी हो गई नमाज। अब आलम तसव्वुर में मैंने हजरत अली से पूछा, ओ अली प्यारे अली वलियों के वली जनाब अली, आपने मक्का शरीफ में नमाजें पढ़ी, मदीना शरीफ में नमाजें पढ़ी, सफर में, हजर में, खलबत में, जलबत में नमाजें पढ़ी, रात में नमाजें पढ़ी, दिन में नमाजें पढ़ी, बयाबान में, मैदान में, रेगिस्तान में नमाजें पढ़ी, बद्र में, उहुद में, खंदक में, खैबर में नमाजें पढ़ी, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फज्र की नमाजें पढ़ी। अली उन नमाजों में और मकाम सहबा की इस नमाज में दोनों में कुछ फर्क है क्या? दोनों में कुछ फर्क है क्या? हजरत अली ने फरमाया हाँ, मकाम सहबा की नमाज यादगार नमाज है, इसलिए यादगार है कि
के रोज सूरज निकलता है, निकलता रहेगा सभी के लिए। आज सूरज निकला है अली के लिए, रोज सूरज निकालता है रब्बुल आलमीन, आज रब की अता से निकालने वाला है रहमतुल लिल आलमीन। अब ताजुल शरिया का वो शेर सुनो, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। तो सरापा बेमिसाल है। ये तो खाली मर्जी हो गई नबी की। अब निगाहे नबूवत का एक मोजज़ा समाप्त कर लो ताकि मैं रुखसत हो जाऊं। हवाला नोट करें, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबो ग़ज़वा मोता मिन अर्दि शाम, सफ़ा नंबर 611, सत्र 13, 14, 15। अन अनस क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ैदन व जाफ़रन व इब्न रवाहा लिन्नास क़ब्ल अन यातियहुम ख़बरहुम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़ रायत ज़ैद फ़असीब सुम्मा अख़ज़ जाफ़र फ़असीब सुम्मा अख़ज़ इब्न रवाहा फ़असीब व ऐनाहु तज़रिफ़ान हत्ता अख़ज़ रायत सैफ़ मिन सुयूफ़िल्लाह हत्ता फ़तह अल्लाहु अलैहिम औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पे मुस्कुरा कर बोले सुभान। क्या बात है। सब बेदार है, हम जिक्रुल्लाह भी करते हैं और जिक्र रसूलुल्लाह भी करते हैं। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। खुसूसी तवज्जो फरमा दे, बहुत मुश्किल से ये शेर मुझे हासिल हुआ है जो पेश कर रहा हूं। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक शेर और सुनाता हूं, जो कमजोर दिल के लोग हैं खुद को तैयार कर ले, क्योंकि ये शेर सुनकर कुछ भी हो सकता। आशिक़ रसूल खुद को रोक नहीं पाता। एक वजदानी कैफियत तारी होती है कि नबी के कदमों में जिस दम गुलाम का सर हो, नबी के कदमों में जिस दम गुलाम का सर हो, कज़ा से कह दो के, कज़ा से कह दो के एक लम्हा भी कज़ा ना करे, कज़ा से कह दो के एक लम्हा भी कज़ा ना करे। हजरत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन मेरे नबी के प्यारे सहाबी, वो फरमाते हैं जंगे मोता मुल्क शाम में होने वाली थी। कहां? मुल्क शाम का इस वक्त नाम है सीरिया। क्या नाम है? सीरिया। मदीना शरीफ से काफी दूर है। कितनी दूर है? 1200 किलोमीटर है तकरीबन। किसी ने बताया 1500 किलोमीटर। बहुत लंबी मुसाफत है मुल्क शाम की मदीना शरीफ से। वहां जंग होने वाली थी, जंग का नाम है जंगे मोता। अब आका ने मदीना शरीफ में ही जंग की तरतीब दे दी और फरमाया सबसे पहले इस्लाम का झंडा हजरत ज़ैद के हाथों में होगा। गौर से सुन लीजिए, ईमान ताजा होगा इंशाअल्लाह। और अगर हजरत ज़ैद शहीद होंगे तो इस्लाम का झंडा हजरत जाफर इब्ने तैयार के हाथों में होगा। और हजरत जाफर इब्ने तैयार भी शहीद हो जाएंगे तो इस्लाम का झंडा अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के हाथों में होगा। और अगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी शहीद हो जाएंगे तो लश्कर इस्लाम को इख्तियार है, जिसे चाहे सिपा सालार मुकर्रर कर ले। तरतीब दे दी। मुजाहिदीन इस्लाम सीरिया पहुंच गए, मुल्क शाम। वो जमाना था ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं थी, कार नहीं थी, बाइक नहीं थी। लोग पैदल सफर करते थे, ऊंट पर बैठकर सफर करते थे। कई हफ्ते तक चले। जब जंग शुरू हुई
तवज्जो, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू गज़वते मोता सफा नंबर 611 सत्र 13 14 15 ये है हवाला। जब जंग शुरू हुई तो प्यारे नबी मदीना शरीफ में थे। बोलो मदीना शरीफ। एक शेर नकीबे जलसा हजरत मौलाना ज़ियाउल कादरी भाई मेरे अजीज हैं, इनके हवाले से पेश करता हूं। मदीना शरीफ में मुस्तफा, और ये शेर नोट फरमाए जनाब शहाबुद्दीन साहब, सुन ले तवज्जो के साथ कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस। जंग शुरू हुई, मुल्क शाम में जंग शुरू हुई। प्यारे नबी मदीना शरीफ में थे, सहाबे किराम हाजिर खिदमत सरकार थे, शमे हिदायत के करीब परवाने हाजिर हैं। मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे, मैं देख रहा हूं जंग शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ और मुल्क शाम के बीच मुसाफत 1200 किलोमीटर की। लाखों दरख्त हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं। मेरे नबी मदीना शरीफ में इस पार हैं, उस पार की खबर दे रहे हैं। बोलो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फरमाया देख रहा हूं जंग शुरू हो गई। ए नौजवान, खबरदार बैठ। तर्जमा हदीस का पूरा कर लो। माजरा, अच्छा जगह बदल लीजिए, ठीक। खबरदार कोई उठने की कोशिश न करे। अगर कोई उठा, किसी ने भी उठना चाहा तो कोई बात नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन गौर करें, मैं थोड़ी देर और समाप्त करें। मेरे बाद भी खुतबा और शोरा जिन्हें आप समाप्त करेंगे, मैं वक्त को मलहूज़े खातिर रखे हुआ हूं। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं, फरमाया आका ने जंग शुरू हो गई। हजरत ज़ैद इस्लाम का झंडा लेकर मुशरिकीन से मुकाबला कर रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ कर मुकाबला कर रहे हैं, मगर अफसोस हजरत ज़ैद शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका ने फरमाया अब इस्लाम का झंडा हजरत जाफर ने अपने हाथों में ले लिया है और पूरी जाबाजी से मुकाबला कर रहे हैं, मगर अफसोस हजरत जाफर भी शहीद हो गए। इस्लाम का झंडा गिरने ही वाला था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने आगे बढ़कर इस्लाम का झंडा थाम लिया। मुशरिकीन से मुकाबला कर रहे हैं, मगर अफसोस हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा भी शहीद हो गए। और मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे नबी अहवाले जंग भी बयान कर रहे थे और हदीस पाक है, वो आईना हो तजरिफा, मेरे नबी की आंखें अश्क बार थी। मेरे नबी रो रहे थे, नबी रो रहे हैं तो सहाबा किराम रो रहे हैं, नबी रो रहे हैं, जमीन रो रही है, नबी रो रहे हैं, आसमान रो रहा है। जिब्राइल उदास है, मिकाईल उदास है, इस्राफील उदास है, इस्राइल उदास है, मुस्तफा उदास है। जाने कायनात उदास है तो कायनात उदास है। मुस्तफा उदास है, रो रहे हैं। क्या अचानक आका ने फरमाया, मैं देख रहा हूं अब इस्लाम का झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने हाथों में ले लिया है और ऐसी जाबाजी से मुकाबला किया है कि मुसलमानों को कामयाबी मिल गई है। मुसलमान की तादाद, इस्लामी फौज की तादाद जंग मोता में 3000 थी। कितनी? और हिरकल बादशाह की फौज की तादाद 1 लाख थी। 1 लाख की फौज से 3000
गुलामाने मुस्तफा टकरा गए और 3000 सिपाहियों ने, मुस्तफा के गुलामों ने ये साबित कर दिया नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस। शानदार कामयाबी मिली तो हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत योला बिन उमैया को भेजा, ओ योला तुम मदीना शरीफ जाओ और जंगे मोता की कामयाबी की खुशखबरी मुस्तफा को दे देना। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। हजरत योला चले, कई दिनों तक चलते रहे और जब मदीना शरीफ पहुंचे आका की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत योला ने कहा था मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैं जंगे मोता की खबर लेकर आया हूं, खबर लेकर आया हूं। तो आका ने फरमाया जंगे मोता की खबर तुम मुझे दोगे या मैं तुम्हें दूं? ये बोलने का मकाम है और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सिवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा। बैठे रहे आप लोग। माशाअल्लाह, खतीब अहले सुन्नत, रफीक मोहतरम, शफीक मोहतरम अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान साहब सिवानी तशरीफ फरमा हो गए। मेरी तकरीर के बाद जनाब सोहराब कादरी के बाद नूरानी, इरफानी, ईमानी, कुरानी, हक्कानी तकरीर अल्लामा सुल्तान सिवानी फरमाएंगे और आपके कुलूब मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा होंगे। आपको नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि किरीतपुर पचदही गांव में है, आपको लगेगा कि गुंबद खजरा की छांव में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह तकरीर होगी। मैं रुखसत होने वाला हूँ। हजरत योला से आका ने फरमाया ओ योला जंगे मोता की खबर तुम मुझे दोगे या मैं तुम्हें दूं? हजरत योला ने कहा या रसूल अल्लाह आप ही खबर दें, जंगे मोता की खबर आप ही दें। अब आका ने बताना स्टार्ट किया, सुनो मैं मना पे कौन था, मैं सरा पे कौन था, हजरत जैद को कितने जख्म लगे, हजरत जाफर कैसे शहीद हुए, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा कैसे शहीद हुए, सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद की कितनी तलवारें टूटी और उन्होंने बड़े बड़े नामवर पहलवानों को कैसे जेर किया और कैसे तहत किया। जब पूरी तफसील आका ने बताई तो हजरत योला ने कहा या रसूल अल्लाह जंगे मोता की एक एक बात आपने बता दी है, जो बातें मैं भूल गया था वो बातें भी आपने बता दी हैं। ऐसा लगता है कि जंगे मोता में आप नफ्से नफीस तशरीफ फरमा दे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज ये कर रहा था कि मेरे नबी की निगाह नबूवत का मोजज़ा। बस एक हदीस शरीफ और समाप्त कर ले। मिशकात शरीफ बाबू सिफती सला सफा नंबर 77 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला काला सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ुहर व फी मुअख्खरी सुफुफी रजुल फअसा सला फलम्मा सल्लम नादा या फुलान ला तत्तकिल्लाह अला तरा कैफ तुसल्ली अन्नकुम तराउना अन्नहु यख्फा अलैहि शै'उन मिम्मा तसनऊन वल्लाहि इन्नी ला अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदै औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। एक बार दुरूद शरीफ भी पेश कर ले। जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनिसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन।
ने जोहर की नमाज पढ़ाई। जोहर की सहाबे किराम आका की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं, यानी इमाम भी बेमिसाल है, मुक्तदी भी बेमिसाल है। देखिए तो सही, इमाम इमामुल अंबिया है, सिद्दीक अकबर मुक्तदी है, हजरत उमर मुक्तदी है, उस्मान गनी मुक्तदी है, मौला अली मुक्तदी है, हजरत तलहा मुक्तदी है, हजरत जुबैर मुक्तदी है, साद इब्न वक्कास मुक्तदी, सईद इब्न ज़ैद मुक्तदी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ मुक्तदी, अबू उबैदा इब्न जर्राह मुक्तदी, अनस इब्न मालिक मुक्तदी, बिलाल हबशी मुक्तदी, सलमान फारसी मुक्तदी, अबू ज़र ग़िफ़ारी मुक्तदी, जनाब जाबिर मुक्तदी। इमाम भी लाजवाब है, मुक्तदी भी लाजवाब है। जोहर की नमाज पढ़ाई आका ने। अल्फाज़ हदीस हैं, वफी मुअख्खरी सुफूफी रजुल, जो मस्जिद में आखिरी सफ थी, लास्ट वाली सफ थी, उसमें एक नमाजी था जो नमाज अदा कर रहा था मुस्तफा की इब्तिदा में। लेकिन फ़असा अस्सला, उस नमाजी ने नमाज बिगाड़ कर पढ़ी, बिगाड़ कर कोई ऐसा काम किया जो नमाज में मुनासिब नहीं। लेकिन कहां था वो? सबसे पीछे। मुस्तफा कहां थे? सबसे आगे। आका का रुख किधर था? किबले की तरफ, काबे की तरफ। लेकिन जब आका ने नमाज पूरी फरमाई तो उसी शख्स का नाम लिया, या अब्दुल्ला अला तत्तकिल्लाह, ओ अब्दुल्ला क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? अला तरा कैफ तुसल्ली, क्या तू नहीं देख रहा है कि तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? अन्नकुम तरौना अन्नहु यख्फा अलैया शैउम मिम्मा तस्नऊन, क्या तेरा ये गुमान है कि मेरे पीछे तुम जो कुछ करते हो वो मेरी निगाहों से पोशीदा है? अगर ये गुमान है तो गलत है, अगर ये ख्याल है तो फासिद है। सुनो, इन्नी अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदई, मैं पीछे की चीजों को ऐसे ही देखता हूं जैसे सामने की चीजों को देखा करता हूं। अब अगर कोई बकवास करे कि मुस्तफा को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह, अगर कोई बकवास करे मुल्ला, तो आप किसी मुल्ला की बात मानेंगे या रसूलुल्लाह की बात मानेंगे? सारे गुलामाने मुस्तफा यही कह रहे हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। ये तकरीर बहुत तफसील तलब है, फिर कभी इंशाअल्लाह। एक फरमाइश भी आई है, और हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा खतीबे शीरी मकाल, आवाज भी शानदार है, अंदाज भी शानदार है, फसाहत और बलागत से लबरेज, मानाखेज, इत्रबेज, नसीहत आमेज तकरीर होती उनकी। वो मेरे अजीज हैं। उन्होंने और मौलाना अब्दुल सलाम शाकिर ने और बस्ती वालों ने दारुल उलूम तेगिया गुलशन रजा कायम किया। तो मैं चलते चलते एक हदीस शरीफ सुना देता हूं। मिशकात शरीफ के किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बि औ वलदिन सालिहिन यदू ला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। गौर करें बच्चों, गौर करो, नौजवानों गौर करो, बुजुर्गों से गुजारिश है गौर करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उम्मम शहरियार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदो करम शम्सुद दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा हाकिम अर्दो समाबात मुख्तार कायनात बाइस तख्लीक कायनात फख्र मौजूदात सैयदुल फुसा आका फरमा रवाए कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन ने फरमाया कि जब आदमी मर जाता है तो कब्र में जाता है, कब्र में जाकर नमाज आप नहीं पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, अतियात खैरात सदक़ात फी नफ्सी ही नहीं कर सकते। आप वहां गैर मुकल्लफ हैं, मुकल्लफ नहीं है। और मरने से पहले लोगों की बड़ी कोशिश होती है, तीन काम की कोशिश तो इतनी होती है कि पूरी जिंदगी उन्हीं तीन चीजों के हुसूल में गुजर जाती है।
और वो तीन चीजें सबसे पहले बदलती हैं, तरमीम उन्हीं में पैदा होती है। पहली कोशिश होती है कि हम मशहूर हो जाएं, हमारा नाम मशहूर हो जाए, हम नामदार हो जाएं। दूसरी कोशिश होती है कि मकान बहुत अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें। तीसरी कोशिश होती है लिबास अच्छा हो, लोग लिबास की तारीफ करें। लेकिन मरने के बाद इन तीन चीजों में सबसे पहले तरमीम पैदा हुई। मरने से पहले नाम था अब्दुल्ला, अब मरने के बाद मरहूम बढ़ा दिया गया, अब्दुल्ला मरहूम। कोशिश की थी मकान बहुत अच्छा हो, अब जिंदा थे तो मुजफ्फरपुर के मकान में रहते थे, अपनी बस्ती के मकान में रखते थे, उड़ीसा के मकान में रहते थे, खूबसूरत मकान में रहते थे। मर गए तो बदल गया मकान, अब कब्र की मंजिल है। वहां कूलर नहीं है, एसी नहीं है, डबल बेड नहीं है, तोशक नहीं है, तकिया नहीं है, गद्दा नहीं है, वहां पे खिड़की नहीं है, वहां पे एयर कंडीशन नहीं है, लाइट नहीं है। लेकिन अगर आशिक़ रसूल है तो कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे जो उजाला होगा। तो मकान बदल गया। तीसरी कोशिश थी लिबास अच्छा हो। दुनिया में आपने पैंट शर्ट पहना, जींस पैंट टी शर्ट पहना, ब्रांडेड कपड़े इस्तेमाल किए, लेकिन मरने के बाद जींस पैंट नहीं है, टी शर्ट नहीं है, जुब्बा नहीं है, शेरवानी नहीं है, कुर्ता नहीं है, बदल गया लिबास, कफन है कफन, लिबास कफन है। तो मरने के बाद भी जो चीजें मुफीद हैं वो तीन हैं। यूं तो बहुत है, लेकिन इस हदीस शरीफ में तीन बातों का खुसूसी जिक्र है। पहला काम सदक़े जारिया, जैसे दारुल उलूम तेगिया गुलशने रज़ा हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। सुभान अल्लाह। जब हजरत तेग अली शाह से मंसूब है तो इंशाअल्लाह मदरसा दिन दुनिया चुगनी तरक्की की तरफ ही बढ़ेगा। मुझे किसी मोतबर जराए से एक मोतबर रवायत मिली कि जब शेख तरीक़त फनाफिल्लाह फनाफिर रसूल हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मदरसे का पहला जलसा किया तो अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौचवी रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद दौरा को बुलाया था खिताबत के लिए। और भी बहुत सारे खुतबा थे, शोरा थे। जलसा शुरू नहीं हुआ था, बारिश शुरू हो गई। मुजाहिद दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौचवी ने हजरत तेग अली शाह से जाकर कहा, हजरत अब क्या होगा, बारिश होने लगी, जलसा नहीं होगा। वो अपने हुजरे से बाहर निकल कर आ गए और कहा, सैयद साहब बाहर आकर बताइए किधर हो रही बारिश। कहा, ये देखिए हो रही है बारिश। तो हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद साहब का हाथ पकड़कर आसमान की तरफ बुलंद कर दिया और फरमाया, आप तो सैयद हैं, अगर आप इशारा करेंगे ए बारिश तू चली जा तो बारिश चली जाएगी। इस तरह से हाथ का इशारा हुआ, बारिश चली गई, शानदार जलसा हुआ, कामयाब जलसा हुआ। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो सदक़े जारिया, अगर मदरसे की तामीर में आपने हिस्सा लिया, रकम दी, चंदा दिया, ये मदरसा यहां बाकी रहेगा, आपका इंतकाल हो जाएगा, लेकिन मदरसे की वजह से सबा मिलता रहेगा, कयामत तक मदरसा रहेगा तो कयामत तक सबा मिलता रहेगा। दूसरी चीज इल्म नाफिया, वो इल्म जो नाफिया हो, मुफीद हो, जैसे मुदर्रिसीन हजरात या मुकर्रिरीन हजरात, इनका इल्म नाफिया है। मुदर्रिसीन के शागिर्द होते हैं, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, एक सिलसिला जारी हो जाता, चलता रहता है। यूं ही मुकर्रिरीन इस वक्त हमारी तकरीरें यूट्यूब पे महफूज कर ली जाती है, गूगल पे सर्च करके आप निकाल लेते हैं, जब जब सुनते हैं सवाब आपको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। तो इल्म नाफे की वजह से सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज नेक औलाद, नेक औलाद
अगर नेक औलाद है तो नेक औलाद की वजह से सवाब मिलता रहेगा। आप भी नेक बनिए। अच्छा, नेक होने के लिए मौलाना होना जरूरी नहीं, हाफिज होना जरूरी नहीं, कारी होना जरूरी नहीं, मुफ्ती होना जरूरी नहीं। अगर हाफिज है तो सुभान अल्लाह, कारी है तो माशाअल्लाह, मुफ्ती है तो सोने पे सुहागा, आलिम है तो ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा, ई सादत बजोरे बाजोने ताना बख्श खुदा बख्शिंदा। अगर आलिम है तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं है और नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, आशिक रसूल है, तो आप भी नेक हैं। और जब आप नेक हैं तो इंशाअल्लाह आप मिलाद खानी करेंगे, कुरान खानी करेंगे, दुरूद खानी करेंगे, कलमा खानी करेंगे, और आपकी वजह से आपके वालिदैन को इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। तो नेक बन जाइए। मदरसे की वजह से इल्म फैलेगा, इल्म की रोशनी फैलेगी। जनाब शहाबुद्दीन भाई ने एक फरमाइश कर दी थी शेर की, मैं आपकी फरमाइश को अपनी बात में समेट कर पेश कर देता हूं कि अगर इल्म की रोशनी फैलेगी, यहाँ बच्चे तालीम हासिल करेंगे, बच्चियां तालीम हासिल करेंगी, और ऐसी ही बच्चियां जब निकाह के बाद माँ बनेगी, सुभान अल्लाह, जब इल्म का चराग सीने में रोशन होगा तो अपने नूरे नजर को सुलाते वक्त ये कहेगी, यही शेर की फरमाइश है, सुलाते वक्त ये कहेगी, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो आप भी नेक बनिए, बच्चों को भी नेक बनाइए, बच्चियों को भी नेक बनाइए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस व दारुल उलूम तेगिया गुलशन रजा जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, दरख्शिंदाबाद। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बार और मिलकर कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जमाले यार की राना या बयान हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से।